हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, पिछले लगभग 2 महीने से लगातार हम बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों के प्रवेश परीक्षा हेतु निरंतर लाइव क्लास दे रहे हैं, पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट सॉल्व करवा रहे हैं। और मेरे दोस्तों, इस प्रकार के हमारी टीम ने टोटल 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ तैयार की है। यदि आपने अभी तक ये मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो आप ज़रूर इन मॉडल पेपर की पीडीएफ ले सकते हैं। मॉडल पेपर की पीडीएफ लेने के लिए 9828721229 इस नंबर पे आपको 100 रुपये गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से कर देना है। और इसके बाद इसी नंबर पे आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है। जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप आ जाएगा, अगले कुछ ही समय में आपके ऊपर इन 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ आ जाएगी। हमारे पास में ये मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए हैं। फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीपीटी, बीआरटी, बीएमएलटी, ठीक है, एम्स, आरयूएचएस, केजीएमयू, सभी यूनिवर्सिटी के नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के मॉडल पेपर हम पिछले 10 सालों से तैयार कर रहे हैं। और 50% से भी अधिक प्रश्न इन पेपरों से आते हैं और इस बार भी सारे पेपर इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, आज सबसे पहले केमिस्ट्री के मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट के 50% क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से प्राप्त होती है? जल्दी आंसर बताइएगा दोस्तों। इनमें से वह कौन सा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है जो कि किसी धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को, ठीक है, जो है एक तरह से मॉडिफाइड करेगा या दर्शाएगा? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए में है NS इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन बी में है N+1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन, फिर N-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन, या NS+N-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल आप सही कह रहे हो मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आयरन आवर्त सारणी के तीसरी संक्रमण श्रेणी से संबंधित है। फिर आयरन का संबंध आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक तत्वों से है। फिर आयरन का संबंध आवर्त सारणी के द्वितीय संक्रमण श्रेणी से है। और फिर अगला है आयरन आवर्त सारणी के 8वें समूह से संबंधित है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा कथन सही है? बिल्कुल शाबाश मेरे दोस्तों, आप सभी सही कह रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आवर्त सारणी का जो 8वां वर्ग है, 8वें वर्ग में ही आयरन आता है। इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जिंक जिंक डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता, क्यों? देखिए मेरे दोस्तों, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनकी संयोजकता परिवर्ती यानी परिवर्तनशील होती है, क्योंकि उनका जो डी कक्षक है वो पूर्ण नहीं होता। जब कक्षक किसी का पूरा भरा हुआ होगा तो ऐसी परिस्थिति में वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना ही लेगा। तो यहाँ पे इसने कहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों के समान जिंक परिवर्ती संयोजकता क्यों नहीं दर्शाता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये एक मुलायम धातु है, इससे तो कोई लेना देना नहीं, इसका गलनांक कम है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है या इसका कक्षक भरा हुआ है। अगर बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते तब तो मामला गड़बड़ी हो जाता। तो मेरे दोस्तों, इसका जो डी कक्षक है वो क्या है? भरा हुआ है, पूर्ण है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि जो संक्रमण तत्व है वो रंगीन होते हैं, क्या कारण है कि ये रंगीन होते हैं? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है छोटे आकार के कारण, ऑप्शन बी है धात्विक प्रकृति के कारण, ऑप्शन सी है अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण, या ऑप्शन डी में सभी। इसने कहा क्या कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं? तो मेरे दोस्तों, इसका एक ही कारण है और वो है ऑप्शन सी, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से सुनना।
और समझने का प्रयास करना। CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर OH। ठीक है मेरे दोस्तों, इस श्रृंखला में मैं यहाँ पर जो है ब्रोमो जोड़ देता हूँ, ब्रोमीन जोड़ देता हूँ। अब आपको इसका क्या बताना है, नाम बताना है मेरे दोस्तों। तो बताइएगा इसका नाम क्या होगा, जल्दी कीजिएगा, इसका नाम क्या होगा। तो मेरे दोस्तों इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले अंकन करते हैं इस तरफ से 1 2 एंड 3। तो 2 पर क्या है, ब्रोमो, और कार्बन टोटल कितने हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हो, प्रोप। एकल बंध से जुड़े हैं तो एन, प्रोपेन, और क्रियात्मक समूह एल्कोहल है तो प्रोपेनॉल। ठीक है, और प्रोपेनॉल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया मेरे दोस्तों, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल फेस्ट। ठीक है ना, तो याद रखना मेरे दोस्तों। और अगर ये ब्रोमो नहीं जुड़ा होता तो इसका नाम होता प्रोपेनॉल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसिटाइल सैलिसिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों, जल्दी कीजिएगा। ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, कई बार ये क्वेश्चन नीट जैसे एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जितने भी पेपर बनाए हैं हर एक पेपर को अलग तरीके से बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, कुछ पेपर ऐसे भी बनाए हैं जिनमें नीट लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, कुछ पेपर ऐसे बनाए हैं जिसमें थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सीखें, और इसलिए विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ हमेशा पर ईयर बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करता है, नोट्स तैयार करता है, क्वेश्चन बैंक तैयार करता है। और मेरे दोस्तों अब हमने एक 500 प्रश्नों की क्वेश्चन बैंक तैयार की है, और जिसमें हर एक प्रश्न से नए आप 4 प्रश्न बना सकते हो, यानी लगभग 200 प्रश्नों का एक रिवीजन सेट तैयार किया है हमने BSc नर्सिंग के बच्चों के लिए, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए। और वो क्वेश्चन बैंक आगामी 2 दिनों में आपके लिए आ रही है। इसके अलावा शाम को दोस्तों इसी चैनल पे 5 बजे से 7 बजे तक लाइव कक्षाएं चलती है। तो बिल्कुल ये साइंस के बच्चों को समर्पित चैनल है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, यह आपका अपना चैनल है मेरे दोस्तों, इसलिए आप सभी ये जानकारी अपने स्टेटस पर डालें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी चैट बॉक्स में आंसर देते रहें। तो एसिटाइल सैलिसिक अम्ल का IUPAC नाम आपको बताना है, क्या नाम होगा मेरे दोस्तों इसका। तो देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर है B 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो याद रखना मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसका आंसर सभी को अभी तुरंत चैट बॉक्स में लिख करके बताना है। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है मेरे दोस्तों, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। क्वेश्चन क्या है, CH3CHO का IUPAC नाम बताना है। बहुत ही सिंपल है, पहले तो CHO फंक्शनल ग्रुप, इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड। और जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है वहां हम एल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं मेरे दोस्तों। तो इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ। फार्मेसी के स्टूडेंट भी ध्यान से सुन लें, पैरामेडिकल के बच्चे भी, पैरामेडिकल में, फार्मेसी में, BSc नर्सिंग में। ठीक है, ये तीनों के अंदर केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छी तरह से देखें, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों इसका नाम क्या होगा। पहले तो कार्बन कितने हैं, देखो कार्बन 2 है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। एकल बंध से जुड़ते हैं तो एथेन। ठीक है, और एल्डिहाइड है इसलिए एल, नाम हो गया एथेनेल। तो याद रखना, क्या इसे एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसने नाम कौन सा पूछा है, रूट पूछा है, IUPAC पूछा है, इसलिए एथेनेल। वैसे इसका नाम एसिड एल्डिहाइड भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला जो प्रश्न है वो है CH3OC2H5 का IUPAC नाम आपको बताना है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी करें आप। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन आपका C करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, मेथोक्सी एथेन। इसका नाम हो गया मेथोक्सी एथेन। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है,
निम्न में से कौन सा यौगिक OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? तो पहले तो आप देख लो, यहाँ ब्यूटेनॉन, ये तो कीटोन हो गया, ये तो है नहीं, ये जरूर है, लेकिन और ऑप्शन पे ध्यान देते हैं थोड़ा, देखते हैं कहीं आंसर नहीं दिख जाए आपको। एक है नाइट्रोबेंजीन और एक है एथेनेल। तो नाइट्रोबेंजीन तो बिल्कुल भी नहीं है और एथेनेल भी नहीं है। तो अब आप ही बता दो, ओल लगा हुआ है और कौन सा क्रियात्मक समूह है जिसके नाम के लास्ट में ओल लगता है? एल्कोहल में ही तो लगता है, OH में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे दोस्तों, वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। CH3Br में कितने समावयवी संभव है? क्या एक अणुसूत्र लिखा मैंने CH3Br, इसमें आप कितने समावयवी बना सकते हो? अरे मेरे दोस्तों, जब आपके पास कार्बन एक ही है तो बताओ इसके समावयवी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ही नहीं, तो आंसर होगा 0। लेकिन सुनिए मेरी बात, लेकिन ये मैं ऐसे देता आपको CH3 CH2 CH2Br, इस प्रकार से आपको देता, फिर आपसे पूछता क्या इसके संरचनात्मक समावयवी बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। इस ब्रोमीन की स्थिति को आप चेंज करते हुए इसके समावयवी बना सकते हो। ब्रोमीन को यहाँ 2 नंबर पे ला करके बना सकते हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो मेरे दोस्तों इस कंडीशन में जरूर बन सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं बन पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है लैक्टिक अम्ल निम्न में से कौन सी समावयवता दर्शाता है? लैक्टिक अम्ल किस प्रकार की समावयवता को दर्शाता है? जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा जो है प्रश्न है ये। और लैक्टिक अम्ल की जब बात आती है तो वो दर्शाएगा प्रकाशिक समावयवता। याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णक यौगिक है? देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए। कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णक यौगिक है? और मेरे दोस्तों जो आपका मॉडल पेपर आपको दिया था, उस मॉडल पेपर में ये मॉडल पेपर जो है सॉल्व नहीं था, तो आप अपने मॉडल पेपर में टिक मार्क कर लेना ये आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, 2-क्लोरोब्यूटेन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक में किरल कार्बन नहीं है? तो कौन सा यौगिक है जिसमें किरल कार्बन नहीं है? देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा आपका, 1-क्लोरोब्यूटेन। 1-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेंजीन के द्विविस्थापी यौगिक के कुल समावयवियों की संख्या कितनी होती है? बेंजीन के द्विविस्थापी यौगिकों के कुल समावयवियों की संख्या आपसे पूछी है, जल्दी बताइएगा। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा और आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण से डी तथा प्रतिबिंब रूपों को पृथक करने का प्रक्रम किस नाम से जाना जाता है? जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों। रेसिमिक मिश्रण है जिससे डी तथा प्रतिबिंब के जो रूप हैं उससे पृथक करने का जो प्रक्रम है उसे आप किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? क्वेश्चन में अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो आप मुझे जरूर बताएं मेरे दोस्तों, क्योंकि मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है और वो है वियोजन। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है लैक्टिक अम्ल के प्रकाशीय समावयवी कितने होते हैं? तो ऊपर ये प्रश्न था कैसा, ऊपर प्रश्न में यह था कि लैक्टिक अम्ल का कैसा समावयवी बनते हैं, तो प्रकाशिक। तो अब प्रकाशिक समावयवी कितने बनते हैं, संख्या बतानी है आपको। तो देखो दोनों ही तरीके से प्रश्न बन गया। ठीक है, तो कितने समावयवी होंगे जल्दी कीजिएगा, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा में हूं। और आपको ये अगर मॉडल पेपर मंगवाने हैं तो ये नंबर दिए हुए मेरे दोस्तों 9828721229। इस पे आप 100 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से भेज करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें और व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, इंस्टा मोजो से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आंसर करेक्ट होगा मेरे दोस्तों बी। और लैक्टिक अम्ल के 2 प्रकाशिक समावयवी संभव है। इसके बाद में हम टोटल 20 प्रश्न करेंगे मेरे दोस्तों। इस पेपर सॉल्यूशन के 2 पार्ट बनाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न इस पार्ट फर्स्ट में रहेंगे और 20 प्रश्न ही पार्ट सेकंड में रहेंगे। अब 17वां प्रश्न है आपका, CH3Cl के बनाने के लिए आरंभिक पदार्थ कौन सा है? CH3Cl को बनाने के लिए प्रारंभिक या आरंभिक पदार्थ कौन सा है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, CH3O CH3, CH3OH, CH3CHO। इनके नाम जानते हो क्या आप? क्या होगा इसका नाम बताइए। CH3COOH, ये तो हो गया एसिटिक अम्ल, इसे आप एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये एथेनेल हो गया, ये मेथेनॉल हो गया। जल्दी कीजिएगा, आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, CH3O CH3। इसके बाद में अगला 18वां प्रश्न है, एथिल ब्रोमाइड किस पर HBr की क्रिया से प्राप्त होता है? जल्दी करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। एथिल ब्रोमाइड किस पर है HBr की क्रिया से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्तों, जल्दी करें आप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी एथेनॉल। इसके बाद में सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोपीन HBr के साथ क्रिया करके क्या देता है? प्रोपीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया करके क्या देता है? जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या देगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, 1,2 डाई ब्रोमोएथेन, या इनमें से कोई नहीं? शाबाश मेरे दोस्तों, सभी बच्चे जिस तरह से आंसर दे रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अहम है ये। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हमेशा मॉर्निंग में 8 से लेकर के और 8:30 के बीच में आपको डेली एक पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। कभी फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, ये रूटीन चलता रहेगा, ताकि आपके सुबह सुबह भी कुछ आपके प्रश्न तैयार हो, और शाम को 2 घंटे आपको लाइव क्लास तो मिल ही रही है। ठीक है, चलो अब सुनिएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा अभिकर्मक एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? एल्कोहल से जो है एल्किल हैलाइड बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। HCl प्लस ZnCl2, NaCl, PCl या SOCl2? जल्दी कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी करें, शाबाश। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी, NaCl। NaCl का उपयोग आप जो हैं नहीं करते हो अभिकर्मक के रूप में एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने में। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों? 20 क्वेश्चन थे। और इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैंने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नंबर 1 जो है समझाने का प्रयास किया। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार के यदि आपको भी पेपर सेट खरीदने हैं नर्सिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, पैरामेडिकल के लिए, तो मेरे दोस्तों अब भी आपके पास समय है। आप शीघ्रता के साथ, अति शीघ्र, अभी तुरंत आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9828721229। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और आपको इस नंबर पे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, बिना कॉल किए आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। आपको केवल 100 रुपये इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे पेड करना है। इतना भरोसा आपको हमारी टीम पे रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, 100 रुपये गूगल पे या फोन पे करके और तुरंत मैसेज में लिख देना है कि आपको किस सब्जेक्ट के चाहिए। जैसे BSc नर्सिंग में हिंदी के चाहिए तो लिख देना है BSc नर्सिंग हिंदी मीडियम। BSc नर्सिंग इंग्लिश मीडियम चाहिए तो BSc नर्सिंग इंग्लिश मीडियम। फार्मेसी के चाहिए तो फार्मेसी आगे हिंदी मीडियम तो बोल देना हिंदी, इंग्लिश चाहिए तो बोल देना इंग्लिश। BRT के चाहिए तो लिख देना BRT इंग्लिश मीडियम। BMLT के चाहिए तो लिख देना BMLT इंग्लिश मीडियम। एम्स के चाहिए तो बोल देना एम्स के। एम्स पैरामेडिकल के चाहिए तो बोल देना। तो मेरे दोस्तों, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल, इन तीनों के लिए विजय एजुकेशन एंड न्यूज पूरी तरह से समर्पित है और आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रही है। बिल्कुल फ्री में लाइव कक्षाएं चल रही है। पिछले 2 महीने से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं
और अब मेरे दोस्तों हमने मैराथन कक्षाएं शुरू कर दी है, रिवीजन कक्षाएं, जिसमें हम 40 दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करवा रहे हैं आपको। तो आपने अगर रिवीजन कक्षाएं ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल आप रिवीजन कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 5 बजे से क्लास शुरू होती है, ठीक है। तो आप उन लाइव क्लास से जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल की लिंक भेजें, क्योंकि हम अगर आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रयास आप भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।